प्रणाम। नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, नर स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, भगवती सरस्वती और महर्षि वेदव्यास को नमस्कार कर मैं आज की लघु कथा का पाठ प्रारंभ करता हूँ। आज की लघु कथा का शीर्षक है महाभारत की रचना। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास थे। जिस समय महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना करी, उस समय सभी चीज़ें बोल कर याद करी जाती थी, लिखने का प्रचलन नहीं था। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने अपने मन में कर ली। मन में रचना करने के बाद उनके मन में ये विचार आया कि मैं इसे लिखूं, और वे इसी सोच में परेशान थे। तभी ब्रह्मा जी स्वयं उनके आश्रम में पधारे। उन्होंने महर्षि वेदव्यास का आदर सत्कार स्वीकार किया और उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। महर्षि वेदव्यास ने उन्हें बताया कि वेद, पुराण और जितनी भी ज्ञान की संहिताएं हैं, उन सभी का ज्ञान निचोड़कर उन्होंने एक काव्य की रचना की है। ब्रह्मा जी ने उन्हें बहुत आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि तुमने आज तक असत्य नहीं बोला है और तुम्हारी ये बात भी असत्य नहीं होगी। तुम्हारी ये रचना महाकाव्य के नाम से जानी जाएगी। महर्षि वेदव्यास ने अपनी दुविधा बताई कि अब मैं लिखूं कैसे या लिखवाऊं कैसे। तो उन्होंने कहा कि तुम गणनायक गणेश जी भगवान का स्मरण करो और वही ये काव्य लिख सकते हैं। ब्रह्मा जी के जाने के बाद महर्षि वेदव्यास ने मनन पूजन करके गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि बताइए महाराज, आप क्या चाहते हैं। तो महर्षि वेदव्यास ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैंने एक काव्य की रचना की है और आप उसे लिखें। तो गणेश जी ने कहा कि मैं लिखने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मेरी लेखनी रुके ना। तो महर्षि वेदव्यास ने उनसे कहा कि मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है, लेकिन आप हर श्लोक समझ के ही लिखिएगा। ओम कह के, तथास्तु कह के गणेश जी ने उनकी बात स्वीकार कर ली और उसके बाद व्यास जी श्लोक के बाद श्लोक बोलते जाते और गणेश जी उसे लिखते जाते। इस संसार में प्रचलित महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। उनमें से 8,800 श्लोक ऐसे हैं जिनका बहुत ही गूढ़ रहस्य है, उन्हें समझना काफ़ी मुश्किल है। कहा जाता है कि महर्षि वेदव्यास ने ये श्लोक इसलिए बनाए कि जब तक गणेश जी पल भर रुक के इन श्लोक का मतलब समझते थे, उनको मनन करते थे, तब तक मन ही मन वेदव्यास सांस ले लेते थे और बहुत सारे और श्लोक मन में बना लेते थे। इस तरीके से हुई महाभारत की रचना। नमस्कार।